हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइनी शिंकी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को पुष्पावती नगरी बिलहरी का इतिहास बताती रहती हूँ, उसकी गौरव गाथा सुनाती रहती हूँ। तो आज मैं आपको जिस स्थान पर लेकर आई हूँ वो इस गौरव गाथा का बहुत इम्पोर्टेंट पेज है। अगर मैंने इस पेज को आपके सामने ओपन नहीं किया तो बिलहरी की ये गौरव गाथा इनकम्प्लीट ही रह जाएगी। जैसा मैं आपसे बार बार बताती हूँ कि 945 ईस्वी का समय था, जो कि कलचुरी वंश का टाइम था। कलचुरी डायनेस्टी जो कहलाती है, कलचुरी डायनेस्टी, राजा कर्ण की नगरी थी ये बिलहरी। ये जो स्थान मैं आपको लेकर आई हूँ, राजा कर्ण के जीवन में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो राजा कर्ण के जीवन में इस स्थान का क्या महत्व था, ये कौन सा स्थान है जहाँ आज मैं आपको लेकर आई हूँ, तो ये देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिस ऐतिहासिक स्थान की मैं बात कर रही थी वो ऐतिहासिक स्थान है चंडी माता का मंदिर, और ये है उस मंदिर जाने का रास्ता। ये मंदिर बिलहरी के आउटसाइड में है। हम जैसे ही इस नदी के पुल को क्रॉस करेंगे हमें मंदिर मिलेगा। A world so uncertain, come and see where this leads. Circus. हम ये मंदिर पहुंच चुके हैं और चलिए अब हम देवी के दर्शन करते हैं। ये हैं बटुक भैरव जी और यहाँ पर हैं काल भैरव जी। तो मंदिर के बाहर बटुक जी और काल भैरव जी हैं। अब मंदिर के अंदर चलते हैं। ये हैं देवी जी की महान और भव्य मूर्ति। माँ काली की मूर्ति है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये शक्तिपीठ यहाँ पर कैसे स्थापित हुई, इसके विषय में आपको वीडियो में आगे चलकर यहाँ के पंडित जी बताएंगे। Let's spark a light and see where it leads. Just you and me, hiding behind the curtain. A world so uncertain, come and see where this leads. Circus. ये सामने आपको मंदिर दिख रहे होंगे जो कि काफ़ी प्राचीन है। ये शंकर भगवान जी और बजरंगबली जी का मंदिर है। तो अब चलिए आपको हम वहाँ पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर बजरंगबली जी का मंदिर है ये। जय श्री राम। बिलहरी में जितनी भी मूर्तियां और मंदिर हैं ये बहुत पुराने और ऐतिहासिक मंदिर हैं। सारे मंदिर पुष्पावती नगरी बिलहरी में बहुत ही प्राचीन है, जो कि राजा कर्ण के ही समय के हैं। इनकी प्राचीनता आपको इनके जो बनावट है उससे ही नज़र आती होगी। मंदिर के बाहर ये कितनी सारी कलाकृति बनी हुई हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं जो कि पत्थर से बनी हुई हैं। पुष्पावती नगरी बिलहरी की सारी हिस्ट्री गूगल पे भी दी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये सारी बातें गूगल पर भी है। जो बातें मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए सारी मूर्तियाँ, कलाकृति यहाँ पर किस तरीके से बनाई गई है।
अब मंदिर का ऊपरी भाग, ये गुम्बद पे इस तरीके की डिज़ाइन की गई है और कलर भी किए गए हैं। चलिए अब आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। ये शंकर भगवान जी की मूर्ति, ये गौरी माता बैठी हुई हैं यहाँ पर। मंदिर के सामने जस्ट ये यज्ञशाला बनी हुई है। इस यज्ञशाला में यज्ञ, पुराण और विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। पिछले 2-3 सालों से कोविड के कारण यहाँ पर अभी किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ है। चलिए अब आपको पास से यज्ञशाला दिखाते हैं। काफ़ी बड़ी यज्ञशाला है ये। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े आयोजन हो चुके हैं। आइए हम मंदिर के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पे चलते हैं। ये राजा कर्ण के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। ये एक बावली ही है, देखिए स्टेप वाली बावली है। और ऐसा पुराने लोग बताते हैं और गूगल पे भी दिया हुआ है कि जो ये राजा कर्ण थे, सूर्योदय के पहले प्रतिदिन स्नान करते थे और इस बावली में आ जाते थे। इस बावली में एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती थी जिस पे खौलता हुआ तेल रहता था और राजा कर्ण उस तेल में कूद जाते थे। इसके बाद देवी उनके मांस का भक्षण कर लेती थी और राजा कर्ण मृत हो जाते थे। देवी उनके इस साहस से फिर प्रकट होती थी और प्रकट होने के बाद उनके ऊपर अमृत का छिड़काव करती थी जिससे राजा कर्ण पुनः जीवित हो जाते थे। उनके इस साहस को देखकर देवी उन पर बहुत प्रसन्न होती थी और प्रतिदिन उन्हें 1.25 मन सोना दान किया करती थी और यही 1.25 मन सोना राजा कर्ण यहाँ पर उपस्थित गरीबों को दान करते थे। यह नियम कई वर्षों तक चलता आया था। रोज कढ़ाव चढ़ता था, उतरता था, राजा कर्ण उस पे कूदते थे। इसके विषय में आपको विस्तृत जानकारी यहाँ के पंडित जी देंगे जो कि आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये नियम वर्षों तक चलता आया है। ये चंडी माता का स्थान है। चंडी माता वो चंडी माता है जो 51 सती के 51 टुकड़े हुए थे। एक भाग यहीं गिरा था। इन्हीं को चंडी माता कहते हैं। राजा कर्ण को 1.25 मन सोना रोज प्रतिदिन दान करती थी और रोज कढ़ाव में कूदते थे। रोज कढ़ाव उतरता था, रोज चढ़ता था। भी जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है इस चंडी माता मंदिर के बारे में, वो यहाँ पर पंडा हैं जो प्रतिदिन सुबह और शाम मंदिर की सेवा करते हैं। इनका नाम है श्री जगदम्बा प्रसाद सैनी जो कि बिलहरी के ही हैं और कई सालों से ये और इनके पिताजी इस मंदिर की सेवा करते आए हैं। ये देखिए सब पुराने पत्थरों की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं एक साथ। ऐसी अनगिनत पत्थरों की मूर्तियाँ, भग्नावशेष जो कि आक्रमण के समय ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ मूर्तियाँ, कुछ उनके भग्नावशेष बचे हुए हैं, आपको बिलहरी में जगह जगह मंदिर में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये इस चबूतरे में आंवला का पेड़ लगा हुआ है। जब भी आंवला नौमी होती है तो यहाँ पर उस समय बहुत भीड़ होती है। ये गार्डन है, ये गार्डन का काम चल रहा है अभी, ये गार्डन बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये जो 2 मंदिर में, एक मंदिर जो है वो काली माता का है और दूसरा मंदिर जो इस कैंपस के बाहर शनि देवता का मंदिर है जहाँ शनि की भगवान की शिला रखी हुई है, वो उनका मंदिर बन रहा है जो कि भी अंडर कंस्ट्रक्शन। ये धर्मशाला है, ये मेन चंडी माता का मंदिर है, वो शंकर भगवान जी का प्राचीन मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, ये यज्ञशाला, बहुत बड़ा कैंपस है ये।
तो आपने देखा कि राजा कर्ण के गौरव और यश को बढ़ाने में इस चंडी माता मंदिर का कितना बड़ा योगदान था। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।